जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर। कुछ साधकों ने पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त जो है उसके विषय में हमें सही और सटीक जानकारी चाहिए, तो आज आपको बताना चाहते हैं इस विषय में जानकारी कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है। सबसे पहले तो ये आपको बता दें, जो सभी को पता होता है कि जैसे कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, ये सभी को पता है। बहुत सारे साधकों ने भी हमें बताया कि उन्हें ये जानकारी है, जिसमें 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है जो बदलते रहते हैं और मुहूर्त के हिसाब से फिर लोग काम भी करते हैं। अच्छे और बुरे मुहूर्त देखकर ही कार्य करते हैं। तो इन 48 मिनट के मुहूर्त में 4:24 से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, जो कि 5:12 पर समाप्त होता है। ये एक सामान्य जानकारी है, लेकिन अब बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब ये नहीं है कि आप 4:24 के बाद ही उठें। आप कभी भी, अगर आप 5:12 के पहले कभी भी आप उठ जाते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहलाता है। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि इस समय पे कभी भी ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, इसमें आपको क्या क्या कर सकते हैं। आप मंत्र जप कर सकते हैं इस मुहूर्त में उठ के, आप ध्यान कर सकते हैं, भगवान का मनन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्रह्म मुहूर्त का एक जो समय होता है, ये ऐसा समय होता है जैसे कि मनुष्य के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप सभी जानते होंगे, गौ माता में भी होता है। तो गौ माता में होता है ये तो सभी को पता है, लेकिन मनुष्य के अंदर भी होता है, ये लोग ध्यान नहीं देते। मनुष्य के अंदर भी सभी देवी देवताओं का हर अंग में वास होता है। और ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, यही वो समय होता है जब ये देवी देवता अपने लोकों से मनुष्य के शरीर में आते हैं और जागृत अवस्था में रहते हैं। यानी कि जागृत अवस्था यानी कि आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है, जो आपकी जीवात्मा होती है, उसको ये नियंत्रित करते हैं और एक प्रकार से उसका चक्र जो होता है उसको दोबारा शुरू करते हैं। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति जाग रहा होता है, सो नहीं रहा होता, जाग रहा होता है, उसके शरीर का जो ऊर्जा होती है वो उस समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर वो जाग रहा है तो उस समय उसका चक्र दोबारा शुरू होता है। अगले पूरे 24 घंटे के लिए दोबारा शुरू होता है, जिस वजह से शरीर के सभी अंग, जो भी अंग आपके शरीर में है, वो सभी पूर्णतः कार्य करना शुरू कर देते हैं। धमनियां जो आपकी पूरी तरह कार्य करना शुरू कर देती हैं। आपने कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा या करेंगे कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अगर आप उस समय कुछ खाते पीते नहीं हैं, सिर्फ जल ग्रहण करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कुछ खाते नहीं हैं तो आपको 6 से 7 बजे तक, 8 बजे तक बहुत ज़्यादा आपको भूख लगने लगती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर के दाहिनी ओर जो अंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। आपको अपने पेट में बहुत सारी हलचल महसूस होती है, दौड़ भाग महसूस होती है और एक गर्मी से महसूस होती है। और ये तभी क्यों होती है जब आप जल्दी उठ जाते हैं। नहीं तो अगर आप 8 बजे 7 बजे या फिर लेट उठते हैं तो आपको वो कभी वैसा महसूस नहीं होता। उसका कारण यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वजह से जो आपकी ऊर्जा है वो दोबारा संचारित होने लगती है। जो सभी देवी देवता आपसे संबंधित हैं, आपके शरीर से संबंधित हैं, वो अपना कार्य कर देते हैं। इस वजह से आपका जो है शरीर में बहुत सारी, खास करके त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो नहीं होते हैं। और अगर किसी को हो गए हैं और अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी है कि अगर आप उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो इसके बाद अगर आप ध्यान करते हैं या भगवान का आप उस समय जप करते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उस समय अगर मान लीजिए आप घूमने भी जाते हैं तो आप घूमने जाके वापस जब आते हैं तो आके सोना नहीं, कब तक, सूर्य उदय होने तक। जैसे किसी को कोई तकलीफ है, उसे सोना पड़ता है और अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो आप ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि 9-10 बजे तक फिर आप ना सोएं। उसका कारण यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जब आपकी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो आपका जो ब्रह्मरंध्र होता है वो भी उस समय सक्रिय हो जाता है। जिस वजह से जब ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा जो गिरती है, अगर आप सूर्य उदय के दर्शन कर लेते हैं तो सूर्य भगवान भी जब उदय होते हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि कौन कौन से जीव इस पृथ्वी पे, क्योंकि उनका कार्य क्या है, सूर्य भगवान का ऊर्जा देना, सभी को ऊर्जा देना। पेड़ पौधों को भी अगर धूप ना मिले तो मर जाते हैं। और पेड़ पौधों के लिए भी सुबह की धूप इसलिए लाभदायक बताई गई है कि सुबह के समय जो सूर्य देव होते हैं वो अपनी ऊर्जा को चरम सीमा पे सभी को देते हैं। तो उस समय जो भी मनुष्य जाग रहा होता है, भले ही आप घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, जब सूर्योदय होता है, अगर आप जाग रहे हैं तो सूर्य देव की जो रोशनी होती है जैसी पृथ्वी पर पड़ती है तो सकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर होती है वो संचार करती है और आपके ब्रह्मरंध्र से वो जो ऊर्जा है सीधा आपका शरीर अंदर ग्रहण कर लेता है, जो कि सोते हुए व्यक्ति का नहीं करता। अगर आप जाग रहे हैं तो सीधे ऊर्जा आपके अंदर संचरित हो जाती है। और अगर आपने कोई सिद्धि की है या मंत्र जप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जो आपका ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। अचानक से आपका जो तपोबल होता है वो बढ़ने लगता है। आपको जो अनुभव होते हैं ऊर्जा के वो भी ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाते हैं।
इसलिए जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके कई रोग जो हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं, और जब उसके पूरे अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं तो शरीर के जो विषैले तत्व होते हैं वो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके आपके 6-7 बजे तक, जब सूर्योदय हो जाता है उसके भी 48 मिनट बाद तक, ये समझ लीजिए कि वो क्रिया इतनी तेज हो जाती है कि आपके शरीर के जितने भी विषैले तत्व आपके खून में जमा हो, त्वचा में जमा हो, या अन्य जो अंग हैं उनमें जमा हो, वो निकलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आपके यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, किसी भी तरह से, लेकिन फिर वो आपके शरीर को छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो शरीर की ऊर्जा होती है उसका चक्र जो है वो दोबारा एक्टिवेट होता है, दोबारा सक्रिय होता है। और ये प्रतिदिन जो व्यक्ति करता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो महीने भर में ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। उसका कारण यही है कि विषैले तत्व चले जाते हैं। जब शरीर के सभी अंग सही तरीके से कार्य करते हैं, जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं और आपके शरीर से संबंधित सभी देवी देवता आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मरंध्र से जब आपको वो तेजस्वी ऊर्जा जो भगवान सूर्य सभी के लिए देते हैं, जब वो ग्रहण करते हैं आपका शरीर, तो अपने आप आपकी चमक बढ़ती जाती है। ये इस बहुत बड़ी खासियत होती है। साथ में आपका जो जप होता है, अगर उस समय आप अपने इष्ट भगवान का मंत्र जप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो द्वार खुला होता है ब्रह्मांड से, आपके ब्रह्मरंध्र का द्वार, वो कनेक्शन बना हुआ रहता है, वो आपका जो मिलान होता है वो चल रहा होता है, इसलिए वो आपका जाप सीधे आपके इष्ट देवी या देवता तक पहुँचता है। अगर उस समय आप किसी भी देवी देवता का जाप करते हैं तो वो आपके देवी देवता तक सीधे पहुँचता है। इसीलिए कहते हैं कि जो ज़्यादातर देवी देवता का आगमन होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो यही कारण है मुख्य रूप से, जो अभी ज़्यादा लंबा वीडियो ना बता के जो मुख्य कारण है आपको बताए हैं, लाभ हैं जो हैं आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से भी, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है। इसके अलावा तो बहुत सारे जो लाभ हैं आपको पता ही होंगे या आपने सुने ही होंगे, लेकिन मुख्य जो लाभ हैं वो यही है आध्यात्मिक दृष्टि से, कि ये सारे कार्य जो एक साधक के साथ होते हैं वो उसको लाभ प्राप्त होते हैं अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।